हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जिसने अभी तक पुराना एपिसोड नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है सिंहजुन नाम के एक लड़के से जो अपने कमरे में सो रहा है। तभी जब वो गहरी नींद में है, हसू नाम की एक लड़की चुपके से उसके कमरे में आ जाती है। दरअसल हसू अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो बड़ी लालची नजरों से सिंहजुन को देखती है। फिर बिना ज्यादा देर किए वो फटाफट अपने कपड़े निकालती है और सिंहजुन के साथ करीब आने लगती है। थोड़ी देर में सिंहजुन की नींद खुल जाती है और वो हेसू को अपने पास देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि वो आधी रात को उसके कमरे में क्या कर रही है। हेसू बताती है कि वो उसे याद दिलाने आई है कि कल उसे शादी में जाना है, और ये सब वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर कहती है। फिर हम अगले दिन शादी का सीन देखते हैं। सिंहजुन बैठा सोच रहा होता है कि वो जल्द ही हेसू से शादी करने वाला है, लेकिन उसके साथ इतने समय से रहने के बाद अब उसका मन भर गया है। इसलिए वो सोच रहा है कि क्या उसे अब हेसू से शादी करनी चाहिए। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका बचपन का दोस्त देयोंग वहां आ जाता है, जिसे देखकर सिंहजुन बहुत खुश होता है। वो लोग बातें करते हैं और बातों में दोंग सिंहजुन को अपने घर इनवाइट करता है। सीन कट होता है और हम उन दोनों को दोंग के घर पर देखते हैं। वहां वो बैठकर ड्रिंक करते हुए पुरानी बातें याद कर रहे हैं। दयोंग उससे थोड़ा नाराज है क्योंकि सिंहजुन ने इतने सालों में एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं किया। सिंहजुन भी उसे मनाता है और कहता है कि उसकी कुछ मजबूरियां थीं। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी देयोंग की वाइफ एजिन उनके लिए खाना लेकर आती है। सिंहजुन एजिन को देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है। एजिन भी उनके साथ बैठ जाती है। सिंहजुन उनसे पूछता है कि उनकी शादी कब हुई। एजिन बताती है कि उन्होंने कॉलेज पूरा होने के बाद शादी कर ली थी। फिर हम एक पुराना सीन देखते हैं जहां सिंहजुन देयोंग के घर उससे मिलने आया था और उसने पहली बार हेजिन को देखा था। उसे देखते ही उसे प्यार हो गया था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब उन्हें बात करते हुए रात के 2 बज गए हैं। सिंहजुन को थोड़ी ज्यादा ही चढ़ गई है, जिससे उसके मन में हेजिन के लिए फीलिंग्स फिर से जागने लगती हैं और उसे उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। इसलिए वो वहां और नहीं रुकना चाहता और दोंग से जाने की इजाजत मांगता है। लेकिन सिंहजुन को नशा ज्यादा हो गया होता है तो दयोंग उसे आज रात अपने घर पर ही रुकने को कहता है। सिंहजुन पहले तो मना करता है, लेकिन हेजिन के कहने पर वो मान जाता है। इसके बाद हम रात के 3 बजे का सीन देखते हैं। ड्रिंक करने की वजह से सिंहजुन को उल्टी हो रही होती है, इसलिए वो भागकर बाथरूम जाता है। उल्टी करने के बाद उसकी नजर साइड में रखे कपड़ों पर जाती है। नशे में होने के कारण उसकी वो वाली फीलिंग जाग जाती है, इसलिए वो हेजिन के कपड़े उठा लेता है। जब वो अपनी ठरकी हरकतों में डूबा हुआ था तभी उसकी नजर साइड में लगे मिरर पर जाती है, जिससे उसे थोड़ा होश आता है कि वो अपने दोस्त के घर पर ये क्या पागलपन कर रहा है। इसलिए वो हेजिन के कपड़ों को वापस रखकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि देयोंग के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर झांक कर देखता है। उसे पता चलता है कि वो दोनों गहरी नींद में हैं। ये देखकर सिंहजुन के मन में फिर से वासना जागने लगती है, जिसे पूरा करने के लिए वो हेजिन को इधर उधर टच करने लगता है। जब सिंहजुन अपनी ठरकी दुनिया में घूम रहा होता है तभी देवों की आंखें खुल जाती हैं। उसे जोर का प्रेशर लगा होता है, इसलिए वो टॉयलेट जाने लगता है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वो एक बार मुड़कर हेजिन को देखता है। दूसरी तरफ हम सिंहजुन को देखते हैं जो साइड में छुपा हुआ है और डर के मारे पसीने पसीने हो रहा है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां दोंग की आंखें खुलती हैं। आंख खुलते ही वो एक अलग ही मूड में होता है, इसलिए वो हेजिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। फिर हेजिन की भी नींद खुल जाती है। वो देयोंग को याद दिलाती है कि सिंहजुन उनके घर पर है, इसलिए वो उसे रुकने के लिए कह रही है। देयोंग बताता है कि वो अभी गहरी नींद में होगा और वैसे भी वो पति पत्नी है, तो उसे सिंहजुन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम सिंहजुन को उनके कमरे के बाहर देखते हैं जो उन्हें बाय करने आया था, लेकिन कमरे से अजीब आवाजें सुनकर वो उन्हें परेशान नहीं करता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम उसे कार में देखते हैं। तभी दयोंग का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि वो कहाँ है। सिंहजुन बताता है कि उसे एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ा। दयोंग थोड़ा नाराज होता है, लेकिन वो सिंहजुन के ऊपर जिम्मेदारियों को समझता है, इसलिए वो कहता है कि अगली बार जब वो उनके घर आएगा तो
तो उसे उनके साथ खाना खाना होगा। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। हेजिंग दयोंग से सिंगचुन के काम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो ट्रेडिंग करता है जिससे उसके पास इतना पैसा है और उसे अपने पेरेंट्स से भी काफी प्रॉपर्टी मिली थी, इसलिए वो काफी अमीर है। ये सुनकर हेजिन थोड़ी हैरान होती है। दयोंग बताता है कि सेंगजुंग स्कूल टाइम में उसे पसंद करता था। हेजिन कहती है कि वो पुरानी बातें हैं और वो वहाँ से चली जाती है। दयोंग के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा है। कमरे के बाहर हम एजिन को भी देखते हैं, जिससे थोड़ा अंदाजा लगता है कि उसके मन में भी सेंगजुन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। इसके बाद ये सीन खत्म होता है और हम सेंगजुन को उसके घर पर देखते हैं, जो बिस्तर पर लेटा सोच रहा है कि क्या हेजिन को भी उस रात के बारे में याद होगा। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम सिंगजुन और हजन को देओंग के घर पर देखते हैं। देओंग वहां नहीं होता, इसीलिए वो दोनों उसके घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। ठंड ज्यादा होने के कारण सेंगजुन ठंड से कांप रहा होता है। हेजिन उसे अपने ब्लैंकेट में बैठने को कहती है और वो ऐसा ही करता है। फिर वक्त गुजरता है और उन दोनों को नींद आ जाती है। नींद में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। गलती से सिंगजुन का हाथ एजिन को टच हो जाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो डर जाता है और धीरे से आंख खोलकर हेजिन को देखता है कि कहीं वो जाग तो नहीं रही है। तो उसे पता चलता है कि हेजिन पहले से ही जागी हुई है, इसलिए वो सोने का नाटक करता है। दूसरी तरफ हेजिन को भी अजीब ख्याल आ रहे होते हैं, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो थोड़ी हिम्मत करके कुछ करती है। वहीं सेंगजुन सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी देयोंग वहां आ जाता है और कमरे की लाइट ऑन करता है। अचानक से देयोंग को वहां देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। देयोंग सेंगजुन को देखता है और समझ जाता है कि वो सोने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो उसकी चादर खींच देता है। फिर उसे सब समझ आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा था। गुस्से में वो सेंगजुन को पकड़ लेता है। दर्द से उसकी आंख खुल जाती है। देयोंग पूछता है कि अगर वो सो रहा था तो उसकी गाड़ी लोड क्यों है। सेंगजुन बहाना बनाता है कि ये तो उसके साथ अक्सर होता रहता है। देयोंग को पता होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और ये दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं। वो कहता है कि कहीं उसके आने से पहले वो रंगियां तो नहीं बना रहे थे। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनका चेहरा देखकर देयोंग कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हेसु और सेंगजुन करीब आ रहे होते हैं, लेकिन सेंगजुन अभी भी हेजिन के बारे में सोच रहा होता है। हेसु को समझ आ जाता है कि सेंगजुन का ध्यान उस पर नहीं है, इसलिए वो उससे कहती है कि कहीं उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा है तो वो उसे बता सकता है, जिससे उन दोनों की जिंदगी खराब न हो। उसकी बात सुनकर सेंगजुन का ध्यान हेसु पर जाता है। हेसु थोड़ी नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ देयोंग और उसका साथी सेंगजुन के घर पर नजर रख रहे होते हैं। फिर हम सेंगजुन को देखते हैं, जो बैठकर हेसु और अपनी पहली मुलाकात को याद कर रहा होता है, जहां उन दोनों में प्यार हुआ था। सेंगजुन ने डिसाइड किया था कि वो शादी करने से पहले खूब मेहनत कर पैसा कमाएगा, जिससे वो बाकी की जिंदगी आराम से बिता सके। हेसु ने हमेशा उसका साथ दिया होता है, इसलिए वो हेसु के कमरे में जाता है और उसे देखकर डिसाइड करता है कि वो हेजिन को पूरी तरह भुला देगा। सीन कट होता है और हम हेजिन को अपने घर में देखते हैं, जो सेंगजुन के साथ उस रात वाले इंसिडेंट को याद कर रही होती है, क्योंकि उसी दिन से देयोंग का बिहेवियर उसके लिए एकदम से बदल गया था। वो ये सब सोच ही रही होती है कि देयोंग तैयार होकर कहीं जाने लगता है। आधी रात को उसे जाते देख हेजिन पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो हेजिन की बातों का जवाब नहीं देता और उसे सोने को कहता है। फिर वो अपनी घड़ी देखता है, उसके पास थोड़ा टाइम होता है, इसलिए वो जाने से पहले हेजिन के साथ इंटीमेट होता है। हेजिन को पता होता है कि देयोंग उससे प्यार नहीं करता और वो उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए करता है। फिर हम देयोंग और उसके साथी को एक लड़की के घर पर देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि देयोंग लोगों को उधार देने का काम करता है। वो उस लड़की से कहता है कि वो जानता है कि वो उसका पैसा नहीं लौटा सकती, इसलिए वो उसे ऑफर देता है कि वो एक बॉटल हाउस को जानता है, जहां वो अपना जिस्म बेचकर उसका उधार चुका सकती है, या फिर वो अपना पैसा वसूलने के लिए उसके शरीर के अंग किसी जरूरतमंद को बेच देगा। लड़की कुछ नहीं कहती, इसलिए देयोंग मान लेता है कि वो उसकी बताई गई जगह पर काम करने के लिए तैयार है और वो उस जगह के मालिक से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। देयोंग का साथी उस लड़की से कहता है कि वो उसका पहला कस्टमर बनना चाहता है, इसीलिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी देयोंग वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। दूसरी तरफ सेंगजुन हेजिन के साथ इंटीमेट होने के सपने देख रहा होता है कि
तभी उसके सपने में देयोंग आ जाता है। डर से उसकी आंख खुल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो हेजिन को भुला क्यों नहीं पा रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि सपने की वजह से सिंगजुन थोड़ा परेशान है, इसलिए वो हेशु के साथ करीब आने की कोशिश करता है ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके। लेकिन फिर उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि उसे पता है कि वो हेशु को धोखा दे रहा है, इसलिए वो कुछ बड़बड़ाता है जो हेशु सुन लेती है। उधर देयोंग अपना काम निपटाकर वापस आ रहा होता है और पुरानी बातें याद करने लगता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सिंगजुन उसे बताता है कि वो आगे पढ़ने के लिए शहर जा रहा है। देयोंग को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो ज्यादा कुछ नहीं कहता। वो बस सिंगजुन से पूछता है कि क्या वो हेजिन को पसंद करता है, जिस पर सिंगजुन कुछ नहीं बोलता। इसलिए देयोंग वहां से जाते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि उस रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन वो उन दोनों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ये सुनकर सिंगजुन को बुरा लगता है कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है। वहीं देयोंग भरोसे की बातें तो कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में शक घर कर गया है। इसलिए जब भी वो हेजिन को देखता है उसे लगता है कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया उन्होंने ही उसे धोखा दिया है। इसीलिए उसे बार बार गुस्सा आता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम सिंगजुन और हेशु को कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। सिंगजुन को देयोंग का कॉल आता है जो उसे कपल डिनर पर इनवाइट करता है और कहता है कि क्या वो अपने दोस्त को उसकी मंगेतर से नहीं मिलवाएगा जिसकी वो इतनी तारीफ कर रहा था। दरअसल जब सिंगजुन देयोंग के घर पर था तब उसने हेशु की काफी तारीफ की थी। हेशु देयोंग के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है और सिंगजुन से कहती है कि शाम को उसके पास टाइम है और वो उसके दोस्तों से मिल सकती है। वहीं देयोंग का दोस्त उससे कहता है कि फाइनली उसने अपना ट्रैप बिछा दिया है और पूछता है कि कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं है। देयोंग जवाब देता है कि उसने उस रात खुद सिंगजुन को उसके कमरे में देखा था। इसी के साथ शुरुआत में हम हेजिन को देखते हैं जो देयोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी देयोंग आ जाता है और बताता है कि आज वो सिंगजुन और उसकी मंगेतर से मिलने जा रहे हैं। वो चाहता है कि हेजिन सिंगजुन की मंगेतर से कम खूबसूरत ना लगे, इसलिए अच्छे से तैयार होने को कहता है। हेजिन थोड़ी हैरान होती है क्योंकि पहले देयोंग ने कभी उसके लुक की परवाह नहीं की। देयोंग कमरे से निकल जाता है, सोचता है जो होगा देखा जाएगा। फिर हम चारों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। हेजिन को देखकर सिंगजुन अपनी नजरें नहीं हटा पाता। सब लोग बातें करते हैं लेकिन सिंगजुन चोरी चोरी हेजिन को देखता रहता है। उसे लगता है कि हेसु को गलतफहमी हो सकती है तो वो सिगरेट पीने बालकनी में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेजिन भी आ जाती है और उससे सिगरेट मांगती है। सिंगजुन पूछता है कि वो कब से सिगरेट पीने लगी। हेजिन बताती है कि उसने पहले छोड़ दिया था लेकिन उसे देखकर पुराने दिन याद आ गए। सिंगजुन अपनी सिगरेट बुझा देता है। हेजिन कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं दिख रही। सिंगजुन पूछता है कि क्या दोनों में झगड़ा हुआ है। हेजिन बताती है कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, असल में वो एक जाल में फंसी हुई है और आज पहली बार देयोंग उसे बाहर लेकर आया है। सिंगजुन हैरान होता है और सोचता है कि क्या ये सब उस रात की वजह से है। सीन कट होता है और हम सिंगजुन को घर पर देखते हैं। वो हेजिन की बातों के बारे में सोच रहा है। हेसु उसे परेशान देखकर पूछती है क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं। हेसु उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो इसे यादगार बनाते हैं। फिर वो दोनों करीब आते हैं। इसके बाद सिंगजुन एक गोल्फ क्लब में अपने दोस्त को बताता है कि वो अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। उसे नहीं पता कि वो जिससे शादी कर रहा है उससे प्यार करता है या नहीं। उसका दोस्त कहता है कि शादी के बाद प्यार हो जाता है और उसे तो इतनी समझदार लड़की मिल रही है। तभी हेजिन का फोन आता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। अगले सीन में हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं। हेजिन बताती है कि उसने बहुत सोचकर उसे बुलाया है। वो कहती है कि उसे पता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। सिंगजुन पूछता है कि क्या देयोंग को पता है कि वो उससे मिलने आई है। हेजिन बताती है कि देयोंग बिजनेस ट्रिप पर गया है। फिर वो सीधे मुद्दे पर आती है और सिंगजुन को बताती है कि वो देयोंग को छोड़ना चाहती है और उसे सिंगजुन की मदद चाहिए। वो कहती है कि वो घरेलू हिंसा से तंग आ चुकी है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। क्या वो उसके घर से भागने में मदद कर सकता है। सिंगजुन कहता है कि अगर वो इतना परेशान है तो तलाक क्यों नहीं ले लेती। हेजिन बताती है कि देयोंग आसानी से तलाक नहीं देगा और कहती है कि इसमें उसकी भी गलती है। देयोंग तब से अजीब हो गया था जब उसने हमें साथ देखा था। ये सुनकर उसे लग गया कि देयोंग को हम दोनों को लेकर गलतफहमी हो गई है। फिर वो हेजिन से पूछता है कि तलाक के बाद वो क्या करेगी। हेजिन कहती है कि उसने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए वो अभी तक देयोंग के साथ है। उसे नहीं पता कि तलाक के बाद वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। ये सुनकर सिंगजुन कहता है कि वो समझ सकता है। हेजिन रोते हुए कहती है कि वो ये सब उसे
इसलिए बता रही है क्योंकि शेंगजुन ही उसकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद हम उन्हें कार में देखते हैं। हेजिन शेंगजुन को बताती है कि देयोंग ये जानने के लिए कॉल करेगा कि वो घर पर है या नए घर पर। वो ये भी कहती है कि काश शेंगजुन उसे देयोंग से पहले मिला होता। फिर वो हेजिन को उसके घर छोड़ देता है। जब वो बाय करके जाने लगती है तो शेंगजुन उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो सच में देयोंग को छोड़ रही है। हेजिन कहती है कि वो बहुत समय से इस बारे में सोच रही थी। शेंगजुन उसके पास आते हुए कहता है कि ठीक है, वो उसकी मदद करेगा। हेजिन खुश होती है और कहती है कि वो उसका ये एहसान एक दिन जरूर चुकाएगी। शेंगजुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहे तो उसे बदले में 1 कप कॉफी पिला सकती है। वो आगे कहता है कि वैसे भी देयोंग सुबह तक घर वापस नहीं आएगा, तो क्यों ना कॉफी पीते हुए ही आगे की बातें करें। शेंगजुन की बात सुनकर हेजिन मान जाती है। दूसरी तरफ हम दोंग के दोस्त को देखते हैं जो हेसू पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे दोंग का कॉल आता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है और तुरंत वहां से निकलने को कहता है। वो वैसा ही करता है। इसके बाद हम शेंगजुन को कॉफी पीते हुए देखते हैं। वो हेजुन से कहता है कि कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि देयोंग घरेलू हिंसा कर रहा है सबूत चाहिए होंगे। ये सब कहते हुए वो सोचता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अब भी हेजिन को पाना चाहता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हेजिन उससे पूछती है कि उसकी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। वो उसे बताता है कि वो हेसू से शादी नहीं करना चाहता और वो जल्दी ही उसे इस बारे में बता देगा। उसकी बातें सुनकर हेजिन हैरान होती है और कहती है कि वो दोनों तो साथ में अच्छे लगते हैं, क्या प्रॉब्लम है। शेंगजुन उसे बताता है कि जब से उसने उसे देखा है वो उसे भुला नहीं पा रहा है, इसलिए वो हेसू को धोखा नहीं देना चाहता। वो हेजुन से ऐसी ही बातें करता रहता है। वो अपनी बातों से उसे इमोशनल कर देता है, जिससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। हेजिन भी उसे पास आने से नहीं रोकती, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ देयोंग घर जल्दी वापस आ जाता है। जब वो दोनों दरवाजा खुलने की आवाज सुनते हैं तो डर जाते हैं। इसके बाद हम देयोंग को देखते हैं जो घर में आ गया होता है। वो हेजिन को बिना कपड़ों के देखकर पूछता है कि वो ऐसे घर में क्यों घूम रही है। वो बताती है कि वो नहाने जा रही थी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कपों पर जाती है तो वो पूछता है कि यहाँ कौन आया था। वो बहाना बनाती है कि ऊपर जो लेडी रहती है वही उससे मिलने आई थी। देयोंग ने शेंगजुन की कार बाहर देख ली होती है। पहले तो उसे लगता है कि ऐसी कार औरों के पास भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे पुरानी बातें याद करके गुस्सा आने लगता है। इसलिए वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए हेजिन के साथ जबरदस्ती करता है। हेजिन उस तरफ देखती है जहाँ शेंगजुन छुपा हुआ था। हेजिन की ऐसी हालत देखकर शेंगजुन को अपने ऊपर गुस्सा आता है। कुछ समय बीत जाता है। दोंग नहाने चला जाता है और शेंगजुन चुपके से घर से बाहर जाने लगता है। हेजिन उससे माफी मांगती है कि उसे ये सब देखना पड़ा। फिर हम शेंगजुन को उसके घर पर देखते हैं। वो हेजिन की लाइफ खराब होने के लिए खुद को दोषी मान रहा है, इसलिए वो हेजिन की हेल्प करने की सोचता है। उधर देयोंग अपने कमरे में है और अपार्टमेंट के बाहर खड़ी महंगी कार के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है कि उसके गरीब पड़ोसियों में से कोई इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी कीमत यहाँ के एक अपार्टमेंट से भी ज्यादा है। फिर उसे हेजिन पर शक होता है कि हेजिन और शेंगजुन का चक्कर चल रहा है। अगले दिन देयोंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और हेजिन घर के काम कर रही होती है। देयोंग को देखकर वो पूछती है कि वो इतनी सुबह कहाँ गया था। वो कहता है कि वो ऊपर रहने वाली लेडी से मिलने गया था, ये जानने के लिए कि क्या वो सच में कल उनके घर आई थी। ये सुनकर हेजिन डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। तभी देयोंग कहता है कि उसे ऑफिस जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो चला जाता है और हेजिन डर के मारे फर्श पर गिर जाती है। इसके बाद हम शेंगजुन को देखते हैं जो सोफे पर सो रहा होता है। हसू उसे जगाती है और पूछती है कि वो सोफे पर क्यों सो रहा है। शेंगजुन हिम्मत करके कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसे धोखा भी दे रहा है, इसलिए वो उसे शादी कैंसिल करने को कहता है। उसकी बातों से हेसू हैरान हो जाती है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही शेंगजुन उसे ब्रेकअप करने को कहता है, जिससे वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ देयोंग अपने दोस्त के साथ है जो उसे बता रहा है कि शेंगजुन और उसकी वाइफ का अफेयर है। वो अपने दोस्त को एविडेंस इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो शेंगजुन को ब्लैकमेल करके पैसा निकाल सके। देयोंग बताता है कि वो शेंगजुन से पैसे निकालने के बाद हेजिन से डिवोर्स ले लेगा। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि कैसा रहेगा कि डिवोर्स के बाद हेजिन को वो रख ले। देयोंग को गुस्सा आता है
और वो अपने दोस्त को जबान संभाल कर बात करने को कहता है। देयोंग के सीरियस लुक से उसका दोस्त डर जाता है और कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था। फिर वो वहां से चला जाता है। इससे हमें थोड़ा पता चलता है कि इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वो हेजिन से प्यार करता है। इसके बाद हम सेंजुन को कार में देखते हैं। हेजिन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि देयोंग को उनके बारे में पता चल गया है और उसे डर लग रहा है कि वो अब उसके साथ क्या करेगा। सेंगजुन उसे डरने से मना करता है और उसे अपना सामान पैक करके घर के बाहर आने को कहता है। फिर हम उन दोनों को एक अपार्टमेंट में देखते हैं। सेंगजुन बताता है कि ये उसने अपने ऑफिस के लिए खरीदा था और हेजिन जब तक चाहे यहाँ रुक सकती है। हेजिन कहती है कि उसे अभी भी देयोंग से डर लग रहा है। सेंगजुन उसके पास आता है और कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो बताता है कि कल रात बहुत सोचने के बाद आज उसने हेसू से भी अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। ये सुनकर हेजिन हैरान होती है और रोते हुए उनके बीच कल रात जो भी हुआ उसमें खुद की गलती मानते हुए गिल्टी फील करने लगती है। सेंगजुन उसे गले लगाते हुए कहता है कि कल रात तुम्हारे साथ सोना उसकी खुद की चॉइस थी और वो बहुत समय से हेसू से ब्रेकअप करने की सोच रहा था, इसलिए वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार ना समझे। ये सब कहते हुए वो करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर। दूसरी ओर देयोंग हेजिन को कॉल कर रहा होता है लेकिन वो जवाब नहीं देती, इसलिए वो सिंहजुन को भी कॉल करता है लेकिन वो भी जवाब नहीं देता, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों साथ में भाग गए हैं। उधर एसू को सिंगजुन के दोस्त से पता चलता है कि सिंगजुन ने बिना किसी वजह के उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। वो जानना चाहती थी कि सिंगजुन ने ऐसा क्यों किया, इसलिए उसने उसके दोस्त से पूछा। दोस्त ने कहा कि उसे ज्यादा तो नहीं पता, पर उसने सुना था कि उसे कोई शादीशुदा औरत पसंद है। ये सुनकर एसू को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ दोंग अपने दोस्त को सब बताता है और उन्हें ढूंढने को कहता है। काफी टाइम हो जाता है पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए वो हसू से पूछने आता है कि क्या उसे पता है सिंगजुन कहाँ है। हसू कहती है कि काफी दिनों से उनकी बात नहीं हुई। ये सुनकर वो माफी मांगकर जाने लगता है। तभी एसू उसे रोककर पूछती है कि क्या उसे पता है कि सिंगजुन का किसी शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चल रहा है। वो बताता है कि वो शादीशुदा औरत उसकी वाइफ है। दूसरी तरफ सिंगजुन और हेजिन दुनिया की परवाह किए बिना मजे कर रहे थे। कुछ टाइम बाद हेसू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं सिंगजुन हेजिन के साथ खुश है और उसे रेस्टोरेंट चलने को कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां सिंगजुन को एक कॉल आता है और वो अटेंड करने के लिए बाहर जाता है। वो बात ही कर रहा होता है कि तभी दोंग का एक दोस्त आकर उसे लात मारता है, जिससे वो गिर जाता है। दोंग का दोस्त उसे खूब सुनाता है और कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी शादीशुदा औरत को पटाने की। सिंगजुन को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछता है कि वो है कौन। ये सुनकर सिंगजुन का दोस्त उसका कॉलर पकड़कर उसे चुप कराता है। ये सब चल ही रहा होता है कि देयोंग भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर सिंगजुन डर जाता है। देयोंग अपने दोस्त से कहता है कि बिना सबूत के किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। फिर देयोंग सिंगजुन को बताता है कि हेजिन कल रात से घर नहीं आई है और वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। फिर हम उन्हें अकेले में देखते हैं। सिंगजुन दोंग से पूछता है कि उसे उसका पता कैसे चला, तो दोंग बताता है कि वो कल हसू से मिला था और उसी ने बताया कि उसने अपने नए ऑफिस के लिए यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर दयोंग उससे पूछता है कि क्या उसके और हेजिन के बीच कुछ हुआ है। ये सुनकर सिंगजुन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन दोंग कहता है कि वो जानता है कि हेजिन और वो कल रात साथ थे, तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दोंग के बार पूछने पर सिंगजुन बेशर्मी से बता देता है कि वो हेजिन के साथ सोया था। ये सुनकर दयोंग को गुस्सा आने लगता है। सिंगजुन माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे पहले ही बताना चाहता था और वो दयोंग से हेजिन को तलाक देने के लिए भी कहता है। सिंगजुन की बातें सुनकर दोंग का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन सिंगजुन चुप नहीं होता और वो देयोंग को बताता है कि हेजिन उसे पहले ही छोड़ना चाहती थी, तो वो उसे ब्लेम ना करे। दोंग उसके पास आकर कहता है कि वो उसकी हिम्मत देखकर हैरान है। पहले तो किसी और की वाइफ के साथ सोया है और अब गलती भी दूसरों की निकाल रहा है। जिसके बाद देयोंग उसे बताता है कि सिंगजुन ने उसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, इसीलिए वो सिंगजुन को पीट देता है और कहता है कि पहले सिंगजुन को अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए। सीन कट होता है और हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां देयोंग सिंगजुन को ड्रिंक पीने के लिए देता है। सिंगजुन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर ड्रिंक ले लेता है। देयोंग आगे कहता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्हें वो चाहता था, लेकिन आज उन दोनों ने ही उसे धोखा दिया है और वो उन्हें माफ नहीं करेगा। इसीलिए वो सिंगजुन को कहता है कि इसकी भरपाई उन दोनों को करनी होगी। फिर कहानी
फ्लैशबैक में जाती है जहां देयोंग ने हेजिन से शादी कर ली होती है। लेकिन जब भी देयोंग हेजिन के साथ इंटीमेट होता था तो उसे हेजिन का चेहरा देखकर वही बातें याद आती थीं कि हेजिन और सिंगजुन ने उसे धोखा दिया है और वो पिछले 10 सालों से इसी दर्द में जी रहा था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। सिंगजुन देयोंग से कहता है कि अगर उसे पहले से ही हेजिन पर शक था तो वो दोनों क्यों एक दूसरे की लाइफ बर्बाद कर रहे थे। तो सीन कटता है और हम देखते हैं कि हेजिन सिंहजुन का वेट कर रही है। थोड़ी देर में सिंहजुन भी नशे में घर लौटता है। वो हेजिन को बताता है कि उसने सब सेटल कर दिया है और दोंग उसे तलाक देने को राजी हो गया है। ये सुनकर हेजिन हैरान हो जाती है। फिर सिंहजुन कहता है कि जो उसने किया है उसकी भरपाई पैसों से नहीं हो सकती। वो हेजिन को बताता है कि उसने उसके लिए अपने प्यार और सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है। इसलिए वो हेजिन से कहता है कि अब उसके पास हेजिन के अलावा कोई नहीं है और वो उसे छोड़कर न जाए। इसके बाद सीन फिर से रेस्टोरेंट में जाता है। वहां देयोंग हेजिन से तलाक लेने के लिए सिंगजुन से $3 लाख मांगता है। ये सुनकर सिंगजुन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा है। देयोंग कहता है कि जो तुम दोनों ने उसके साथ किया है उसके लिए ये रकम तुम्हें ज्यादा लग रही है। देयोंग की बातें सुनकर सिंहजुन कंपनसेशन देने को मान जाता है। फिर हम देयोंग के दोस्त को देखते हैं जो उससे पूछता है कि उसने कंपनसेशन में इतना कम अमाउंट क्यों मांगा। वो चाहता तो उससे ज्यादा भी मांग सकता था। देयोंग उसे कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है और तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो ज्यादा अमाउंट मांगता तो सिंगजुन हेजिन के लिए वो मुझे दे देता। फिर उसका दोस्त कहता है कि तलाक के बाद वो अमाउंट को 50-50 बांट लेंगे। उसकी बातों को सुनकर देयोंग कहता है कि इसमें उसने कुछ नहीं किया और उसने काम के लिए उसे हायर किया था। वो तो दोस्त भी नहीं है। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आने लगता है और वो उसे धमकी देता है कि वो अपना हिस्सा कैसे भी देयोंग से ले लेगा। देयोंग को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। वो आदमी गुस्से से देयोंग को देखता रहता है। दूसरी तरफ हम हेसु को देखते हैं जो सेंगजुन का उसके घर पर इंतजार कर रही होती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। सेंगजुन हेसु से मिलने आया होता है। उसे हेसु का लिखा एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अब किसी गैर जिम्मेदार इंसान के साथ और नहीं रहना चाहती और उसने अपने कपड़े ले लिए हैं तो वो बाकी का सामान फेंक सकता है। ये पढ़कर सेंगजुन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम हेजिन को देखते हैं जो कोर्ट रूम के बाहर आती है। वो बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि दोंग इतनी आसानी से उसे तलाक दे देगा। सेंगजुन उसे समझाता है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी है तो वो नई शुरुआत करे। सेंगजुन हेजिन को कार में वेट करने को कहता है। फिर वो देयोंग से मिलने चला जाता है। वहां देयोंग उससे अपने कंपनसेशन का बचा हुआ अमाउंट पे करने को कहता है। ये सुनकर सेंगजुन उसे बताता है कि उसने वो अमाउंट पहले ही भेज दिया है। वो चाहे तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकता है। जाते जाते सेंगजुन कहता है कि वो उम्मीद करता है कि वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर दोंग मुस्कुराता है। सेंगजुन को जाते देख वो सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है। फिर सेंगजुन और हेजिन अपनी लाइफ जीने के लिए विदेश चले जाते हैं। वहां वो एक विला में अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं। हम देंग को देखते हैं जो हेजिन के जाने के कारण दुखी था। वो अपनी शादी की फोटो देखकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है। उसका दोस्त अपना हिस्सा लेने आया होता है। वो कंपनसेशन वाले अमाउंट में से $1 लाख देने को कहता है। देयोंग मना कर देता है जिससे गुस्सा होकर वो आदमी देयोंग पर हमला कर देता है। लड़ाई में देयोंग का सिर फूट जाता है लेकिन देयोंग भी कम नहीं था। वो भी उसे पूरी टक्कर देता है। वो अपने दोस्त की अच्छे से पिटाई करता है। सीन चेंज होता है और हम सेंगजुन और हेजिन को बीच पर संगीत देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी देयोंग उससे शादी के लिए पूछता है। हेजिन उसकी बातें सुनकर बताती है कि उसका अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर सेंगजुन को अजीब लगता है। सेंगजुन कहता है कि बिना फ्यूचर के रिलेशनशिप सिर्फ टाइम की बर्बादी है। इसलिए वो हेजिन से उससे शादी करने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो दोबारा उस पिंजरे में नहीं फंसना चाहती और वैसे भी उनका रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर सिंहजुन को निराशा होती है। वो अब बीच पर अकेला बैठा होता है कि तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि उसके बारे में काफी गलत अफवाहें चल रही हैं और वो कैसे हेसु को इस हालत में किसी और औरत के लिए छोड़ सकता है और वो उसे हसु के प्रेग्नेंट होने की बात बता देता है कि सेंगजुन को जब पता चलता है कि हेसु प्रेग्नेंट है तो वो एकदम से हिल जाता है। फिर वो अपने विला में
में हेजन को बोलता है कि यार जरूरी काम आ गया है, कल निकलना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेंगजुन वापस आ गया है। वो यासूस को कॉल करता है बात करने के लिए, पर वो उठाती नहीं। दूसरी तरफ डेंग का दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा है। उसकी गर्लफ्रेंड रो रही है तो वो उसे चुप कराता है। बातें चल ही रही होती हैं कि दयोंग आ जाता है और उस लेडी को बाहर जाने को बोलता है। कहता है कि अकेले में बात करनी है। वो लेडी भी चली जाती है। फिर दंग अपने दोस्त को बताता है कि उसने हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। वो दोस्त हैरान हो जाता है तो दंग बोलता है कि उसके भी तो सिर में 6 टांके लगे हैं, पर वो आदमी बात करने को राजी नहीं होता, इसलिए बोलता है कि दोबारा कभी मत मिलना। दंग बाहर आता है तो उस आदमी की गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। दंग कहता है कि ये सब बकवास करने से अच्छा है कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करे। सीन कट होता है और हम हेसू को हॉस्पिटल से वापस आते देखते हैं। वो सिंहजुन को इंतजार करते देखती है तो चौंक जाती है। सेंगजुन उससे बात करने जाता है तो हेसू को गुस्सा आता है। सेंगजुन बात करने की कोशिश करता है पर हेसू उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ब्रेकअप करने से पहले उसने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी, तो अब क्या उखाड़ने आया है। वो वार्न करती है कि उसके आस पास भी न दिखे। फिर रात का सीन है। सेंगजुन पार्क में बैठा है। हेजन आती है उससे बात करने, पूछती है क्या हुआ। सेंगजुन बताता है कि हेसू प्रेग्नेंट है और वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए हेजन से ब्रेकअप कर रहा है। हेजन भी उसकी मजबूरी समझ जाती है, इसलिए कुछ नहीं कहती। अगले दिन सेंगजुन हेसू से मिलने जाता है और बताता है कि उसने हेजन से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए हेसू से शादी करना चाहता है। फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है और उनकी शादी हो जाती है। एक बच्चा भी होता है, पर अब उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। हेसू अब सेंगजुन को अपने पास नहीं आने देती। जब भी वो पास जाने की कोशिश करता है वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हम सिंहजुन को घर के बाहर देखते हैं। दयोंग उससे मिलने आया होता है और हेजिन के बारे में पूछता है, पर वो बताने से मना कर देता है और वार्न करता है कि अगर उसके घर के आस पास दिखा तो पुलिस को बुला लेगा। ये बोलकर वो अंदर आ जाता है तो यासू उसके पास आती है और शेंगजुन से उसका फोन मांगती है, क्योंकि उसे अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। वो मोबाइल चेक करने के बाद उसे अंदर आने को कहती है। सिंहजुन पहले तो समझ नहीं पाता, फिर वो कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी आके खत्म कर लो। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर 2 साल गुजर जाते हैं और हम सेंगजुन और हेसू को अपने बच्चे के साथ पार्क में देखते हैं। वो बताता है कि हेसू अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती और हर वक्त उसका मोबाइल चेक करती रहती है। हेसू ने अपने सोशल मीडिया पर सिंगजुन के साथ एक भी फोटो नहीं डाली होती, इसलिए उसे बुरा लगता है। वो हेसू की अपने बच्चे के साथ खेलते हुए एक फोटो खींच लेता है। हेसू पहली बार उसे देखकर मुस्कुराती है, जिससे अब उनके बीच रिलेशन सुधरने लगते हैं। मगर सेंगजुन को एक इंसान के लिए बुरा लगता था, इसलिए वो दयोंग से भी माफी मांगने का सोचता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और माफी मांगता है। कहता है कि उसने अपनी काम वासना पूरी करने के चक्कर में उसकी जिंदगी खराब कर दी। दयोंग भी उसे माफ कर देता है। जिसके बाद हम सेंगजुन और उसकी फैमिली को एक ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। वो बताता है कि हेसू उस पर अभी तक भरोसा नहीं करती, लेकिन अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है। तो ये थी कहानी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।